तो ये कहा कि जो इंक्रीमेंट और डीए आपका जनवरी की सैलरी में लगने वाला था वो शायद नहीं लगे क्योंकि शेखुल जामिया साहब मना कर रहे हैं, ऐसा प्रॉक्टर साहब ने कहा। और प्रॉक्टर ही साहब इस मंच पर आए थे, बड़ी जिम्मेदारी से अपनी बात रखी थी कि आप अपने स्ट्राइक के कदम को वापस लीजिए। शेखुल जामिया साहब ने वादा किया है कि जनवरी की जो सैलरी आएगी इंशाअल्लाह उसमें इंक्रीमेंट और डीए जरूर लगेगा, आप अगर अपने कदम वापस लेते हैं तो। बड़े जद्दोजहद के बाद ना चाहते हुए कमेटी ने अपने डिसीजन में तबादला किया और प्रॉक्टर साहब और तमाम 9 लोगों की, मुअज़्ज़िज़ लोगों की वो टीम थी, उन मुअज़्ज़िज़ की बातों को बड़ा करते हुए हमारे कमेटी के लोगों ने ना चाहते हुए भी वो कदम वापस लिया और स्ट्राइक के फैसले को मुलतवी किया। और आपसे मुद्दवाना दरखास्त भी थी कि आप लोग स्ट्राइक की अभी मत चुकी, ऐसे मुअज़्ज़िज़ लोगों ने अपनी बात रखी है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई बात कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, जिनको शेखुल जामिया भी कहा जाता है, जिन्हें शेखुल जामिया कहा जाता है, अब आप कोई भी आप बोलिएगा, वाइस चांसलर भी कहा जाता है, वो अपनी बात से कैसे मुकर सकते हैं? झूठ तो वो नहीं बोल सकते। अब तक मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि अभी तक जनवरी की सैलरी अकाउंट में नहीं आई है, लेकिन बहुत अफसोस होगा अगर जनवरी में आप हमारा इंक्रीमेंट और डीए नहीं लगाते। इस वजह से अफसोस नहीं होगा कि इंक्रीमेंट और डीए लगा, इस वजह से अफसोस होगा कि आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। आपकी बात तो गजेटेड है, आपके आला अधिकारियों ने मंच से ऐलान कर दिया, मीडिया में छप गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, गजेटेड बात है। आप अपनी बात से कैसे पीछे हट सकते हैं? ये तो बड़ा अफसुर्दगी का मुकाम है, बड़े ताज्जुब होने का मुकाम है कि आप झूठ कैसे बोल सकते हैं। आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? बड़े अजीब बात है कि जब आपने ऐलान कराया, 9 लोगों की, मुअज़्ज़िज़ लोगों की टीम ने आके ऐलान किया, हमारे मुअज़्ज़िज़ कन्वीनर साहब, ज्वाइंट कन्वीनर साहब, तमाम लोगों के सामने वादे किए आपने, और आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं? मैं सिर्फ उन मुअज़्ज़िज़ लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जनाब आली, आपके कहने से हमने कदम वापस लिए थे। जो कुछ कमेटी ने तय कर रखा था उस बात से हटेगी कमेटी पीछे। अगर आइंदा अगर कोई कमेटी कदम उठाती है, कोई भी कदम उठाती है, आप बिल्कुल मत आइएगा कहने, क्योंकि आप झूठे साबित हो चुके हैं। और ऐसे झूठे लोगों पर यकीन मानिए, इतना जबरदस्त तरीके से झूठ मीडिया के सामने, तमाम आप ही के हाउस के तमाम मेंबरान के सामने आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी बात गजेटेड है। वल्लाह मैं आपको वास्ता देता हूं, अभी भी जनवरी की सैलरी गिरी नहीं है अकाउंट में। आप झूठे मत साबित होइएगा, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, ये एक अलग बात। और दूसरी बात कि आप अहले ईमान है। इतना बड़ा झूठ मत बोलिएगा, वरना लोगों का यकीन उड़ जाएगा। और उस भेड़िए वाली बात आपने कहानी सुनी होगी, एक लकड़हारा रोज जंगल में जाता था लकड़ी काटने,
और झूठा ऐलान करता था कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। गांव के लोग आते थे बचाने के लिए, उसको पता चलता था झूठ चिल्ला रहा। कई दफा ये बात वाकया हो गया, तो एक दिन सचमुच में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाता रहा। गांव वाले ये समझते रहे कि झूठ बोल रहा होगा और भेड़िया उसको चट कर गया। इसी तरीके का झूठ आप बोल ले, अगर आपकी बात जनवरी की सैलरी आने के बाद झूठी साबित होती है और कमेटी कोई भी एक्शन लेती है, किसी भी तरीके का ऐलान करती है, किसी भी तरीके से एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश करती है, क्योंकि झूठे साबित हो चुके होंगे आप, तो मैं तमाम लोगों से दरखास्त करता हूं कि आप अपनी बात लेकर आइएगा मत, क्योंकि फिर आपके पास जवाब नहीं होगा कि आपकी बात मान लो। आप जवाब और आपकी बात हल्की पड़ जाएगी। मैं दरखास्त करता हूं कि आप मत आइएगा झूठी तसल्ली देने, झूठे लोगों की बातें सुनकर। बहुत तकलीफ हुई मुझको। इससे ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं है कि डीए और इंक्रीमेंट, उसकी तो है ही तकलीफ। अगर आपकी बात झूठी साबित हुई तो ये बड़ी बात है मेरे लिए कि शेखुल जामिया, एक से एक शेखुल जामिया आए, एक से एक शेखुल जामिया आए, लेकिन ऐसा झूठ नहीं साबित हो सकता। आपकी बात अगर जनवरी की सैलरी में नहीं आई तो इंक्रीमेंट और डीए, तो बिल्कुल झूठी साबित होगी और आपसे यकीन उड़ जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं? आपकी बात गजेटेड हो चुकी है, आपकी बातों को मीडिया ने छाप दिया है, वीडियोज मौजूद है। और अगर आप कहेंगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, आपके अधिकारियों ने ऐसा नहीं कहा, तो वो वीडियो आपको दे दिया जाएगा, आप सुन सकते हैं क्या कहा है माइक से। और मैं कमेटी से दरखास्त करता हूं कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने यहां आकर मना किया था और जिम्मेदारी ली थी, जनरल बॉडी मीटिंग में उन्हीं अधिकारियों को बुलवाइए और उन्हीं से कहलवाइए कि ये बात झूठी थी। वाइस चांसलर साहब ने झूठ बोला था। अजीब हाल कर रखा है। पूरे दुनिया में आपका रिप्रेजेंटेशन है कम्युनिटी को, कम्युनिटी का, पूरे दुनिया में आप झूठे साबित होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे पूरे दुनिया की निगाह होती है। आप रिप्रेजेंट करते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं आप रिप्रेजेंट करते हैं। और माइनॉरिटी कमेटी का चेयरपर्सन, सबसे हाईएस्ट कुर्सी पे बैठे हुए शेखुल जामिया साहब की बात अगर झूठी साबित होती है दुनिया के अंदर, तो यकीन मानिए हम सब जलील और कार होंगे, क्योंकि आप ही के कम्युनिटी के सबसे बड़े पद को पे आसीन वाइस चांसलर झूठा साबित होगा, तो आप सबकी हैसियत क्या है? आप इंटरनेशनली झूठे साबित होंगे। मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप इस बार सैलरी में जरूर लगाइए, क्योंकि आपकी बात गजेटेड हो चुकी है। आपके नुमाइंदे यहां बात रख चुके हैं मन से। गजट नोटिफिकेशन ही मानेंगे जब मीडिया में वीडियो मौजूद है, मीडिया प्रिंट मीडिया में छप चुका है। और मैं कमेटी के मेंबरान से दरखास्त करता हूं कि जल्दी से जल्दी जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाइए और उसमें बताइए, उन्हीं अधिकारियों को बुला के बताइए कि कौन सा आप झूठ बोले हैं। तो हम कंट्रोलर से भी मिले और प्रोक्टर साहब से भी मिले आज। और सही नहीं है, जबकि हमारी ये बात हुई थी। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि घोषणा आपने करी थी आगे, वो 9 लोग थे, हम 9 लोग थे। तो बात यह है कि अब जैसे आपने हमारी जनरल बॉडी में आके ये कहा था कि शेखुल जामिया ने ये कहा है कि आप 3% इंक्रीमेंट और 8% डीए डिक्लेयर कर दीजिए और इन लोगों का जनवरी में लग जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि उसी
जब हम जनरल बॉडी बुलाएंगे अब, और जनरल बॉडी बुलाकर कलेक्टर साहब यहाँ आके ऐलान करेंगे कि वाइस चांसलर साहब अपनी बात से मुकर गए, अब आपको जो करना है वो करें। तो जब वो, क्योंकि वो हमारी 26 तारीख की स्ट्राइक थी, 25 तारीख को उन्होंने ये ऐलान करा था, हमने अपनी स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया था, हमने कॉल ऑफ नहीं करा था, हमने लग लिखा था पोस्टपोन। तो जब यूनिवर्सिटी इंतजामिया के लोग अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो फिर अब हम भी अपनी बात पर कायम रहेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह ताला। देखिए, दूसरी बात ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मंगल को फिर तारीख पड़ गई है, इन्हें एफसी में भेज दिया था और हमें एक ये डर था और हम बार बार यही कह रहे थे कि अलाउंसेस हमारे पहले हो जाने चाहिए, वरना ये बहाना लेंगे कि एफसी में वो टर्न डाउन हो गया, आपके अलाउंसेस का सरकार ने मना कर दिया, इसलिए हम न देने से मजबूर है। लेकिन साथियों, एक बात समझो, आपने सवाल क्या करा? मेरा यही कहना है कि आपने कहा कि OH-31, तो OH-31 में सवाल ये होना चाहिए था कि हमने जो टेम्परेरी एम्प्लॉय हैं उनको OH-31 से सैलरी दे सकते हैं या नहीं। आपने सवाल ये नहीं करा, आपने सवाल करा कि हम अलाउंसेस दे सकते हैं या नहीं। तो जब आप ये कहोगे कि OH-31 में अलाउंसेस दे सकते हैं नहीं, तो सरकार मना करेगी, क्योंकि इसलिए मना करेगी कि OH-31 में सैलरी ही नहीं है, और जब सैलरी नहीं है तो अलाउंसेस भी नहीं है। तो आप जब सवाल ही उल्टा कर रहे हो तो फिर जवाब भी उल्टा ही आएगा। मैं कहता हूं ना बार बार कि ये जानते भी नहीं और मानते भी नहीं। लेकिन साथियों, अब आप लगा लो एफसी की मिनट आज धक्के खा रही है, कभी फाइनेंस ऑफिसर की टेबल पर, कभी वाइस चांसलर की टेबल पर, और कभी रजिस्ट्रार की टेबल पर। मेरी एक बात समझ में नहीं आती, जब फाइनेंस कमेटी के एक्स ऑफिसर सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफिसर है और वाइस चांसलर चेयरमैन है, तो रजिस्ट्रार को इसमें क्यों लेके आया जाता है बार बार? और हमारे मिनट्स रजिस्ट्रार के सामने क्यों पेश होते हैं फाइनेंशियल मैटर में? जब एजुकेटिव काउंसिल में बात आती है तो आप कह देते हो कि फाइनेंशियल मैटर का परव्यू जो है वो फाइनेंस ऑफिसर का है, और जब मिनट्स की बात आती है तो वो धक्के खाते हैं रजिस्ट्रार की टेबल पर। क्यों? मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूं कि अगर सबको सर्वे सर्वा आपने रजिस्ट्रार मान लिया है, तो फिर सारी गद्दियां छोड़ के रजिस्ट्रार को सुपर वाइस चांसलर बना दो। क्या जरूरत है फिर एफओ की, और क्या जरूरत है कंट्रोलर की, और क्या जरूरत है वाइस चांसलर की? लेकिन साथियों देखो, वक्त बुरा है, मैं फिर कह रहा हूं कि वक्त बहुत बुरा है और हालात अच्छे नहीं है, लेकिन कमेटी जद्दोजहद कर रही है और करती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ये कितने इम्तिहान ले लें, कमेटी कहीं नहीं डिगेगी। देखिए, एक मैटर था अभी कि हमारे कुछ जकी साहब का और हमारा एक लेटर व्हाट्सएप पे धक्के खा रहा है, उसके बारे में भी बता दूं, हमने FIR कर दी है उसमें, और जो मेन जिसने वो लेटर बनाया और जिसने हमारे साइन करे हैं फर्जी, इंशाअल्लाह ताला वो भी जेल की हवा खाएगा बिल्कुल। चाहे वो अमुटा के सेक्रेटरी हो, चाहे मुराद साहब हो, चाहे मैं हूं और या जकी साहब हो, और या अब्दुल बारी साहब हो। हमने FIR कर दी है और IT सेल में वो चली गई है। हमने पूरे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, देखो, एक हमारे लेटर से हम पे कोई चिंता नहीं, बिल्कुल। हमने तो कहा था कि या तो रेल में या जेल में, हमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बात सुन लेना, जो फर्जी बातें करेगा और जो अपने इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे उल्टे सीधा लिखेगा, तो ये बता रहा हूं कि हमारी तो जाएगी जाएगी, साथ में तुम्हारी भी जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ते में रिजल्ट भी देख लोगे। अगर यही आदमी माफी न मांगता हुआ आपको फेसबुक और व्हाट्सएप पे दिखाई दे, तो जो चाहे वो हम हार जाएंगे। देखो, हमने लड़ना सीखा है, हम कभी डरे नहीं किसी बात से। अभी SHO साहब से सिविल लाइन के राजीव कुमार जी से बात हो रही थी, तो वो बोले, गांधी जी आपके मसाइल तो अभी तक हल हुए नहीं, जबकि 2 बार घोषणा हो गई।
मैंने कहा सर बात यह है कि वकीलों को तो देखा था अदालत में झूठ बोलते हुए, ये शेखुल जामिया पहला देखा है जो कुर्सी पे बैठ के झूठ बोलता है। ये इतने झूठे हैं कि इनका कोई पता नहीं। लेकिन हमने भी ये सोच रखा है कि तुम कब तक अपनी मनमानी करोगे, एक दिन तो कुर्सी से तुम्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, फिर हम बताएंगे इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें कौन क्या कैसे पूछता है। इससे पहले भी बहुत वाइस चांसलर और पीवीसी होके चले गए, हमें कोई घबराहट नहीं है किसी बात की। लेकिन साथियों अब वक्त आ गया आपके इम्तिहान का, मैं सही बता रहा हूं। अब कल 90 दिन हो जाएंगे, आज 89वां दिन है। लेकिन एक बात बता दे रहा हूं मैं कि ये जो हमारी कॉल होगी ये आखिरी कॉल होगी, या तो आर या पार। अब हमने कंट्रोलर से भी कह दिया और डॉक्टर से भी कह दिया है कि हम किसी की बात में नहीं आएंगे। हमने आपको बड़ा माना था, आपकी बात पे यकीन करा था, लेकिन अब हम आपकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। अब तो आर पार की लड़ाई होगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। मरीज का क्या होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है कि इस मंच से हम अनिश्चितकालीन की घोषणा करेंगे। दूसरी बात, एक पहले जनरल बॉडी बुलाएंगे हम, क्योंकि 30 तारीख को माइनॉरिटी का करेक्टर का केस लगा हुआ है। अभी हमने मशवरा करा है, कंट्रोलर साहब अगर कल मीटिंग बुला लेते हैं उन 9 आदमियों की, और अगर कोई बात पॉजिटिव आती है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 30 तारीख से पहले जनरल बॉडी बुलाएंगे और जनरल बॉडी में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। 48 घंटे का समय देंगे इन्हें, और उसके बाद फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, क्योंकि तैयारी हमें भी करनी है। नहीं हमें भी तैयारी करनी है। 48 घंटे का नोटिस देके और अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। और मैं सब नॉन टीचिंग की जनरल बॉडी से, चाहे वो परमानेंट हो, टेम्परेरी हो या डेली वेज हो, देखो डेली वेज ज्यादा खुश ना हो, बता रहा हूं मैं। कभी ये सोचो कि भैया एफसी से हो गया है, अभी कुछ नहीं हुआ है। जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ ना आ जाए, जब तक ये समझो कि अभी सब बात हवा में चल रही है। लेकिन जो स्ट्राइक होगी वो बिल्कुल टूल डाउन पेन डाउन होगी, कोई काम नहीं होगा। और मंच अब कैसे पहले इधर लगा था, अब कैसे सामने लगेगा, काला गेट बिल्कुल बंद होगा। अब तो स्ट्राइक खत्म ही जब होगी जब वाइस चांसलर आके ऑर्डर देंगे कि भाई ये आपके मामला हल हो गए और ये आपके ऑर्डर है। हम बगैर उसके अब हटेंगे नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि अब 90 दिन हो गए, बहुत टाइम दे दिया। देखो चाहे चार्जशीट का मामला हो आईपीसी में, अगर 90 दिन आईओ चार्जशीट दाखिल नहीं करता कोर्ट में तो 91 दिन उसकी बेल हो जाती है ऑटोमेटिक, फिर उसे किसी की जरूरत नहीं है, लोअर कोर्ट से बेल हो जाती है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में यही है। ये 3 तलाक में है कि एक महीने का वक्फे के बाद 3 तलाक हो गई, यानी 90 दिन में तुम्हारी तलाक भी कंप्लीट हो गई। तो अब 90 दिन कल पूरे हो जाएंगे और कल ही हम इंशाअल्लाह ताला जनरल बॉडी की डेट डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद स्ट्राइक की डेट भी डिक्लेयर कर देंगे जनरल बॉडी के बाद। ईसी की डेट क्योंकि 30 तारीख को एडमिशन कमेटी है, जैसे बातें छन के आ रही है कि आपकी ईसी या तो हमने आज कंट्रोलर साहब से भी कहा कि आपकी एकेडमिक काउंसिल की वजह से हमारी ईसी नहीं हो रही। वसीम बाबू से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 30 तारीख को वो है, मैंने फैसल वारिस साहब को इंस्ट्रक्शन दे दिए एकेडमिक काउंसिल के एजेंडे के लिए, क्योंकि आरिफुद्दीन साहब माइनॉरिटी करेक्टर के केस में लगे हुए हैं। तो फैसल वारिस साहब एजेंडा बना रहे हैं। 2 या 3 तारीख में हम एकेडमिक काउंसिल की रिकमेंडेशन करेंगे कि 2 या 3 तारीख में एकेडमिक काउंसिल हो जाए और उसके बाद एजुकेटिव काउंसिल। तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है कि 6 तारीख को जो है वो आपकी एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग हो जाएगी। आज भी हमारी मैडम से बात हुई है दिल्ली, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं भी बात करूंगी वाइस चांसलर से और जल्दी से जल्दी ईसी
कर आपके मामला को हल कराया जाए। क्योंकि ये अब हर आदमी ये मानने लगा कि भाई 90 दिन हो गए हैं, इनकी कोई ना कोई मामला हल होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला अब आर पार की लड़ाई का टाइम आ गया है। और देखो, अगर इसमें जरा से भी कमजोर हो गए तो समझ लो अपने एजेंडे को तुम लूज करोगे, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे वो टेम्परेरी हो। परमानेंट के लिए इसलिए कहूंगा कि जब छोटे भाई को तकलीफ होती है तो बड़ा भाई मेडिकल लेके जाता है, उसे बाद में आता है पड़ोसी। तो ये बड़े भाइयों की भी जिम्मेदारी है कि जब छोटे भाइयों पर वक्त पड़ा है तो वो उनका पूरा साथ दे, और अब तक दिया है साथ और इंशाल्लाह आगे भी साथ देंगे। तो इसलिए परमानेंट की फिक्र मत करो, इंशाल्लाह परमानेंट सब तुम्हारे साथ है, पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन जो पीड़ित हैं, देखो 4000 पीड़ित हैं, 4000 पीड़ित हैं और तकरीबन 3500 परमानेंट है। ये मिला के 7500 आदमी होते हैं। इंशाअल्लाह ताला अब की जो हड़ताल होगी तो उसमें 7000 आदमी यहाँ दिखाई देगा इंशाअल्लाह, और वो इंडेफिनिट होगी, सुबह से लेके वो कंटिन्यू चलेगी, कोई रात कोई दिन नहीं। इंशाअल्लाह ताला लकड़ी का इंतजाम बहुत है, तंबू लगवाएंगे और कंटिन्यू चलेगी स्ट्राइक। टेंट सामने लगेगा और जो ज्यादा लोग होंगे तो इंशाल्लाह वो टीन की चादरें पड़ी हैं मस्जिद में, वहां जाके लेट जाना है, लेकिन कंटिन्यू चलेगी स्ट्राइक। क्योंकि बिल्कुल मैं आज इस मंच के माध्यम से अभी से बता दे रहा हूं कि फरवरी के पहले हफ्ते में स्ट्राइक होगी। पहले हम इनसे बात कर लें, उसके बाद फिर जनरल बॉडी बुलाकर आपको डिक्लेयर कर देंगे। क्योंकि साथियों इससे बुरा वक्त ना है और ना रहेगा, बता रहा हूं, अब नहीं तो कभी नहीं। कमेटी जद्दोजहद कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जब तक इस जिस्म में जाने हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे किसी भी हालत में। जब तक मामला हल नहीं हो जाएंगे हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप, बस थोड़ा सा यकीन रखिए, देर जरूर है, अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं है, अल्लाह ने चाहा हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सभी लोगों के समझ में आई क्या होगा फैसला इस्लामी साहब की बातें, मेरे तो कम से कम आई गई है। हाँ जी, आज आपके बीच में 5000 रुपए